इन्वायरमेंट में चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट तो कर दिए थे, जो कि आधा कंप्लीट हो गया था। अब हम आधे से जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको साइकिल चलाना आता है? यदि हाँ तो किससे सीखा? क्या आपको साइकिल चलाने आती है? आपने जिससे सीखा है आप उनका नाम मेंशन कर देना कि हाँ मैंने दीदी से सीखा, मम्मी से सीखा, पापा से सीखा या भाई से सीखा। किसी से भी अगर आपने सीखा है तो हाँ हमें साइकिल चलाना आता है और हमने अपने भाई से साइकिल चलाना सीखा। ओके, यहाँ पर मैं आंसर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको PDF सेंड करती हूँ ना, तो आप PDF में से ही यहाँ पे आंसर छोटी छोटी अक्षर में आप यहाँ पर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतनी दी हुई नहीं है और आंसर थोड़े से बड़े हैं। सो ये वाली आंसर तो अट जाएगी कि हाँ, लेकिन और भी जो है आंसर वो शायद ना अटे। तो मैं आपको सारी क्वेश्चन आंसर की PDF सेंड करती हूँ, आप PDF में से देख के बुक में आपको इसकी आंसर कर देना। ओके, इस क्वेश्चन के आंसर कर देना और स्वाध्याय पोथी में भी लिख लेना और प्लस नोटबुक में लिख के आप लोग याद भी कर लेना। ओके, आपकी स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो जो भी आते 15, 10 जितने बच्चे आते हैं बस यहाँ पर वो संख्या को लिख देना है कि हमारे स्कूल में 10 बच्चे साइकिल से आते हैं। आपका स्कूल घर से दूर है या पास? तो हमारा स्कूल घर से पास है। ओके ना। अब यहाँ पर क्या है कि आपके स्कूल में वाहन की सुविधा है? यदि हाँ तो आप किस वाहन में स्कूल जाते हैं? तो हाँ हमारे स्कूल में वाहन की सुविधा है और हम बस पर बैठकर स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर है गीत, आइए गीत गाएं। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, एक घंटी पर रुककर वो दूसरी पर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। काले काले डंबर के रास्तों पर नदियों के भी ऊपर से वे सरकती जाए सरकती जाए सरकती जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। रास्ते में आया फटका रेल चलते खटखट, मोटर का भोपू पोपो बजता जाए बजता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, है ना। फिर हरी पीली मोटर क्या हो? चलती जाए चलती जाए चलती जाए। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमारा आ रहा है, आप बुक्स को ना ओपन कर लेना, नीचे की थोड़ी सी नहीं आ रही है। तो खिड़की पर बैठा मैं देखूँ गाय और भैंस, ऊँटों का करवा चलता जाए चलता जाए चलता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए। अब बुक्स ओपन कर लेना, ठीक है, बुक्स में आप देखना। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर है, सोचिए क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती हो? ऐसी जगह भी है। ओके, ऐसी जगह भी है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चे जंगल पार करते हैं, बच्चे जंगल पार करते हैं। हम गिर के जंगल में रहते हैं, स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से गुजरना पड़ता है। जंगल में इतना सन्नाटा होता है कि आसपास के कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। हम जंगल पार करके स्कूल जाते हैं। यहाँ पर ऐसे कई बच्चे हैं जो गिर के जंगल पार करके स्कूल जाते हैं, जो कि हमारे गुजरात में ही है ना, सूरत में ही है ये गिर का जंगल, जहाँ पर बहुत मतलब पक्षी भी रहते हैं, पशु लोग भी रहते हैं। ओके, तो ये लोग बच्चे जो है वो गिर के जंगल क्रॉस करके पार करके अपने स्कूल जाते हैं, जो कि काफ़ी सन्नाटा रहता है। ठीक है, बहुत सन्नाटा रहता है स्कूल में, मतलब रास्ते में, सॉरी, बहुत सन्नाटे रहता है रास्ते में। जिस रास्ते से वो जाते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है और पक्षियों की आवाज़ें भी सुनाई देती है और पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई देती है जब वो लोग इस जंगल से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आ रहा है, आप किन किन पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें पहचान सकते हैं? तो हम कोयल की आवाज़ें पहचान सकते हैं, चिड़िया की आवाज़ें पहचान सकते हैं, कौवा की आवाज़ पहचान सकते हैं ना। हाँ, जानवर में गाय की, शेर की, बाघ की, है ना, ये सब की आवाज़ें तो पहचान ही सकते हैं। आप जंगल से गुजरते वक्त क्या सावधानी रखेंगे?
तो हम जंगल से गुजरते वक्त तो अनेक टाइप की सावधानियाँ रखेंगे, सही से चलेंगे, अपने हाथों में कुछ ऐसी आग वाली चीज़ लेके, जैसे कि माचिस का तिनका लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि गलती से भी अगर गर्म अगर वो माचिस अगर लगेगी तो शायद वो माचिस जल के जंगल में आग भी लग सकती है। जैसे स्मोकिंग, जैसे कि सिगरेट वगैरह अपने हाथों में लिए हैं तो सिगरेट जो है जली हुई है वो हाथों में लेके जा रहे हैं तो शायद उसकी तिनके अगर जंगल पे अगर पड़ती है तो जिससे जंगल में आग भी लग सकता है। तो इसलिए हम जंगल से गुजरते वक्त बहुत चीज़ों की सावधानी रखेंगे, अपने आसपास भी देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर पथरीला रास्ता, पथरीला रास्ता। हम पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खबड़ व पथरीले रास्ते हैं। दूसरों को ये भले ही मुश्किल लगे, हम तो आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। हम स्कूल भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। ये जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला है, आप देख रहे हो ना चित्र में कितना पथरीला रास्ता है। यहाँ से बच्चे कैसे जा रहे स्कूल, और ये कितना उबड़ खबड़ होगा। जैसे कि आप घर से स्कूल आते हो तो आपके लिए काफ़ी इजी होता होगा, आप तो बहुत आसानी से आ जाते हो, लेकिन बच्चों को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो एक पहाड़ी इलाके से और पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं और वहाँ से वो उबड़ खबड़ रास्ता से वो क्या स्कूल आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है। वो आसानी से आपके जैसे स्कूल नहीं आ सकते, उन्हें कई मतलब ऐसे उबड़ खबड़ रास्ता का सामना भी करना पड़ता है ना। अब हमारा यहाँ पर आता है, मेरा नाम निधि है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं दूसरे बच्चों की तरह आसानी से अपने सभी काम नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पैर जन्म से ही काम नहीं करते हैं। पहले मुझे स्कूल तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होती थी। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर स्कूल तक ले जाती थी, परंतु अब मैं स्वयं अपनी पहिए वाली कुर्सी, क्या है, पहिए वाली कुर्सी, व्हील चेयर से, ओके, व्हील चेयर से स्कूल जाती हूँ, जो मुझे स्कूल की तरफ से मिली है। व्हील चेयर का मतलब होता है जो लोग अपाहिज होते हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम होती है, पोलिया मारा हुआ रहता है, तो उनको ना व्हील चेयर मिलता है। वो व्हील चेयर से ना आसानी से मतलब खुद ही जा सकते हैं, पहिए को ऐसे गोल गोल अगर घुमाते हैं तो खुद ही वो व्हील चेयर पे बैठ के चल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर उनको पहले उससे व्हील चेयर नहीं मिली थी स्कूल के तरफ से तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, निधि को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होता था क्योंकि उसे अपनी मम्मी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब व्हील चेयर मिल गया है तो वो अपने चेयर पे बैठ के और खुद ही वो स्कूल अब जा सकती है, ओके ना, जो कि इसको स्कूल के तरफ से मिला है। निधि चौथी कक्षा में पढ़ती थी, वो दूसरों बच्चों की जैसी नहीं थी, वो आसानी से अपने सभी काम नहीं कर सकती थी क्योंकि पता है ना कि ये अपाहिज है तो इसको व्हील चेयर मिला है, तो वो ये जो है अपने काम आसानी से कैसे करेगी, प्रॉब्लम तो होगी काम करने में, है ना। जो शारीरिक रूप से अपाहिज है, निधि क्या है, शारीरिक रूप से अपाहिज है, उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पता करके बताइए। तो उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना, अपंग, अंध, मूक, बधिर। तो अपंग को भी चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो खुद से अपनी आसानी से हर एक काम नहीं कर सकते दूसरे बच्चों की तरह, है ना। अंध व्यक्ति को देखने में मुश्किल पड़ती है, अकेले जाने में मुश्किल पड़ता है, रास्ता क्रॉस करने में मुश्किल पड़ता है। मूक, बधिर यानी जो व्यक्ति नहीं बोल पाता है, ये सब, तो वो क्या करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वो तो दूसरों को पकड़कर, दूसरी की आवाज़ें सुनकर, है ना, वो मूक बधिर लोग दूसरी की आवाज़ें सुनकर क्या करते हैं, मतलब उनको समझ आता है कि हाँ ये चीज़ बोला जा रहा है।
अंध लोग को तो लोग पकड़ के चलते हैं, अंध व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों की सहारा लेते हैं ना, किसी के हाथ पकड़कर, किसी की आवाज़ें सुनकर, है ना। तो यही सब मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। क्रियाकलाप, तो आँखों पर पट्टी बांधकर मैदान में घूमे, क्या महसूस हुआ बताइए। ऐसे अन्य क्रियाकलाप अपने अध्यापक से जानकर कीजिए और अनुभव बताइए। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में ऐसे भी रास्ते हैं जो इलाके में नहीं हैं। आइए पता करें कि वहाँ पर बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। तो उड़न खटोला आप जानते हो, जो कि पावागढ़ में हमें देखने को मिलता है। तो आप पावागढ़ या अंबाजी गए हैं, वहाँ पर तलहटी से शिखर के मंदिर तक पहुँचने के लिए उड़न खटोला इस्तेमाल होता है। उड़न खटोला अर्थात एक मजबूत तार के रास्ते पर सरकती हुई ट्रॉली, जिसमें बैठकर ऊपर से नीचे व नीचे से ऊपर जा सकते हैं। आप अपने अध्यापक से इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कुछ राज्यों में नदी या खाई पार करने के लिए इस तरह के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। पावागढ़ आप गए होंगे, आपको पता होगा कि वहाँ पर जो है मंदिर है काफ़ी ऊंची है, पूरी पहाड़ की चोटी पे, मतलब बहुत ऊंची है। तो उस मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें उड़न खटोला का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और आप अगर गए होंगे तो उड़न खटोला पे बैठे ही होंगे, क्योंकि रास्ता काफ़ी उबड़ खबड़ होती है ना। तो चलिए हम इस पार्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बारे में हम और भी अच्छे से चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इसको और भी मैं डिस्क्राइब करके बताऊँगी आपको अच्छे से। ओके, मैं जितनी भी PDF सेंड करती हूँ, आप इस बुक में भी उसका आंसर लिख लेना, शादिया पोथी में भी लिख लेना और अपनी नोट कॉपी में भी लिख के याद कर लेना। ओके, बाय।